एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर सिंपल थ्रेड्स, एसिंक टास्क और एसिंक टास्क लोडर्स वगैरह उन ऑपरेशंस के लिए तो परफेक्ट है हमारे पास, जो फ्यू सेकंड्स हमारे पास लेते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस बैकग्राउंड के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम रिमोट सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उन सिनेरियोज में हमारे पास सिंपल थ्रेड्स या एसिंक टास्क लोडर्स वगैरह परफेक्टली हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। और हमने देखा भी था लास्ट वीडियो में कि जब हम थ्रेड्स को यूज़ करते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन का प्रोसेस किल होगा, डिस्ट्रॉय होगा मेमोरी से, तो तमाम रनिंग ऑफ थ्रेड्स जो होंगे हमारे पास वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जहाँ पे ही हमारे पास एंड्रॉयड नेक्स्ट आर्किटेक्चर आता है जो कि एंड्रॉयड सर्विसेज। जब हम लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, तो उसके लिए हम एंड्रॉयड सर्विसेज को यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि हमारे पास एंड्रॉयड सर्विसेज क्या है, उनको क्यों यूज़ करते हैं और उनके मेन कौन से टाइप्स हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे कोर्स के अंदर, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम जितने भी सर्विसेज के रिलेटेड काम सीखेंगे उसको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर इंप्लीमेंट करते हुए जो एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे वो हमारे पास कौन सी है। तो ये हमारे पास हमारी फाइनल एप्लीकेशन होगी। तो मेनली हम जो है म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन कह सकते हैं आप क्रिएट करेंगे। काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट हम सीखेंगे, लेकिन मेन उसके अंदर ये फीचर्स होंगे कि जैसे क्लिक करेंगे हम प्ले के ऊपर, एज यू कैन हियर हमारे पास हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और हमारा म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से भी इसको पास कर सकते हैं, अगेन प्ले कर सकते हैं, अगेन पास कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा API लेवल 27 के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम एंड्रॉयड ऑडियो के रिलेटेड भी जितने भी इश्यूज हैं उन सब इश्यूज को भी साथ टैकल करेंगे और देखेंगे उनको भी किस तरीके से हमने सीखना है। और आपने देखा जैसे ही हमारे पास हमारा म्यूजिक कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे अगेन हमारे पास प्ले आ गया, हमारा नोटिफिकेशन रिमूव हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो पावरफुल है, वो ये है कि अगर आप प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं और रीसेंट मेन्यू से हम अपनी इस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन रहेगा, हमारी सर्विस रन हो रही है जो म्यूजिक प्ले कर रही है। आपने देखा यहाँ पे कोड रनर एप्लीकेशन के ऊपर एक आपको डॉट नजर आ रहा है, होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जब तक म्यूजिक प्ले हो रहा है आप नोटिफिकेशन को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा म्यूजिक भी स्टॉप हो जाएगा और आपका हमारा नोटिफिकेशन भी अगेन रिमूव हो जाएगा। अगेन इसको देख लेते हैं, प्ले, पॉज, प्ले। आप एप्लीकेशन को रिमूव करेंगे, स्टिल हमारे पास यहाँ पे प्ले हो रहा है। आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक को पॉज, प्ले, पॉज, प्ले। और अगर ये कंप्लीट रन होता रहेगा तो जैसे ही म्यूजिक कंप्लीट होगा हमारे पास हमारी सर्विस स्टॉप हो जाएगी। तो हमने देखा जैसे ही म्यूजिक कंप्लीट हुआ, 20 सेकंड का म्यूजिक है, तो हमारे पास यहाँ से नोटिफिकेशन डॉट भी खत्म हो गया और यहाँ से नोटिफिकेशन भी खत्म हो गया। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन है जो हम जो है वो बिल्ड करेंगे सारी चीज़ों को सीखते हुए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर। सो लेट्स गेट इनटू इट। What's up everyone, Saif here with another video on multi-threading and services in Android development। Android development की इस वीडियो से हम बेसिकली Android के रिलेटेड एक न्यू कंपोनेंट के ऊपर जो है वो कोर्स शुरू कर रहे हैं जो कि है Android सर्विसेज। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग या सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टी थ्रेड्स। लाइक हमारे पास हमने सिस्टम लेवल के ऊपर, लेवल के ऊपर जावा कंकरेंसी पैकेज के थ्रेड क्लासेस को देखा, हैंडलर्स को देखा, फिर हमने एग्जीक्यूटर्स को देखा, एसिंक टास्क को देखा, एसिंक टास्क लोडर्स को देखा। सिर्फ एक चीज़ हमने नहीं देखी जो मैंने आपको बताया था, हमने स्किप किया, वो है थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, जो कि आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको थोड़ा सा बाद में जाके देखेंगे, उसको मैंने खुद आपको बताया था, मैंने स्किप किया। बहरहाल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड सर्विसेज को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड जो है वो मेन 4 कंपोनेंट्स है। एक्टिविटी स्लैश फ्रैगमेंट है हमारे पास, ये भी हमने कवर किया हुआ है, एक्टिविटी को कवर किया हुआ है बिगिनर कोर्स के अंदर, और जो हमारे पास फ्रैगमेंट्स उनको एडवांस सीरीज के अंदर कवर किया हुआ है। सेकंड नंबर में हमारे पास सर्विसेज है, फिर हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर और फिर हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर है। ये 4 हमारे पास किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के 4 मेन कंपोनेंट्स या बिल्डिंग ब्लॉक आप इनको कह सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर को हम नेक्स्ट सेपरेट कोर्सेज में इंशाल्लाह जल्दी कवर करेंगे। इस वीडियो से और आगे आने वाली वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में हम जो है वो एंड्रॉयड सर्विसेज को कवर करेंगे। एंड्रॉयड सर्विसेज के अंदर किसी हद तक हम लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को समहाउ टच करेंगे, तो जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्विसेज का सिनेरियो क्या है। फॉर एग्जांपल आपने देखा हम बैकग्राउंड के ऊपर कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, तो अगर हम म्यूजिक एप्लीकेशन को किल भी कर देते हैं रीसेट एप्लीकेशंस की मेन्यू से, फिर भी हमारा म्यूजिक जो होता है वो बैकग्राउंड के ऊपर प्ले होता रहता है। या फिर हम प्ले स्टोर से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो अगर हम प्ले स्टोर एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे फिर भी हमारे पास वो फाइल डाउनलोड होती रहेगी। तो वो इसलिए कि वो बैकग्राउंड के ऊपर सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं। सेम वे अगर हम कोई एप्लीकेशन अपडेट करते हैं या हम कोई फाइल अपलोड करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, वो अपलोड होती रहती है। तो अगर कोई जिस एक्टिविटी ने वो अपडेटिंग शुरू की है ऐप्स की या फाइल अपलोड शुरू किया, वो अगर किल भी कर दी जाए, डिस्ट्रॉय भी हो जाए, फिर भी हमारे पास वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता रहता है। तो ये हमारे पास सर्विसेज है।
यहाँ पे अगर एक चीज़ नेक्स्ट आपको बताऊँ, आप अगर आपने देखा हुआ था, डेवलपर अगर नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। अगर आप मेमोरी यूजेज के अंदर जाएं अपनी डिवाइस के एंड्रॉइड डिवाइस की, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मेमोरी ऑलमोस्ट 2 GB है और परफॉर्मेंस हमारे पास नॉर्मल है। राइट नाउ हमारे पास डिवाइस के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही, फिर भी हमारे पास जो फ्री मेमोरी है वो 273 MB है, जो कि ऑलमोस्ट 14-15% हमारे पास टोटल मेमोरी का है। और जो एवरेज यूज्ड मेमोरी है हमारे पास वो तकरीबन 86% जो है वो यूज्ड है और 14% हमारे पास फ्री मेमोरी है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें मेमोरी यूज्ड बाय एप्स, तो आप देख सकते हैं 51 एप्स यूज्ड मेमोरी इन द लास्ट 3 आवर्स। पिछले 3 घंटे में 51 एप्स ने मेमोरी को यूज़ किया। पॉसिबल यूज़र ने पिछले 3 घंटे में शायद दो या 3 एप्लीकेशन यूज़ की हैं। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे आए ऐप यूजेज के अंदर और लास्ट 3 आवर का ऐप यूजेज देखें, तो आप देख सकते हैं एवरेज मेमोरी यूज के नीचे हमें डिफरेंट एप्लीकेशन नजर आ रही हैं। एंड्रॉइड OS है, फेसबुक जो कितनी मेमोरी ले रहा है, सिस्टम UI ले रहा है, गूगल ऐप, व्हाट्सएप, गूगल प्ले सर्विसेज, और ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंट सर्विसेज हैं या एप्लीकेशन है जो हमारी बैकग्राउंड के ऊपर हमारी जो मेमोरी होती है उनको ऑक्यूपाई करती हैं। अब यहाँ पे आपने देखा पॉसिबल है यूजर की डिवाइस के ऊपर व्हाट्सएप या फेसबुक की एप्लीकेशन नहीं भी रन हो रही, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर इन एप्लीकेशन ने इनडेफिनेटली ऑल द टाइम एक सर्विस रन की हुई है, जो कि बेसिकली रिमोट सर्वर के ऊपर देखती रहती है कि आपकी टाइमलाइन के ऊपर कोई न्यू कमेंट है या कोई पोस्ट है या कोई किसी पोस्ट में आपको टैप किया गया या कोई मैसेज है। तो जैसे इनको कोई अपडेटेड डेटा मिलता है तो ऑटोमेटिकली, बेशक आपकी फेसबुक की एप्लीकेशन या व्हाट्सएप नहीं भी रन हो रही है एप्लीकेशन डिवाइस के ऊपर, फिर भी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के ऊपर जब भी आपको कोई अपडेटेड नोटिफिकेशन या मैसेज आता है तो अपडेट्स आपको रियल टाइम में मिल जाती हैं। वो इसलिए कि इन एप्लीकेशन ने बैकग्राउंड के ऊपर ऑल द टाइम एक सर्विस रन की हुई है। वो सर्विस बेसिकली कम्युनिकेशन में रहती है ऑल द टाइम, या कह लें कि 5 या 10 मिनट के बाद वो चेक करती है आपके अपडेटेड डेटा को। तो ये सर्विसेज बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर रन होती हैं और हमारे पास बैटरी लेती हैं और हमारे पास रैम को यूज़ करती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं एज अ डेवलपर, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी होती है इन द ऐप परफॉर्मेंस, वो 2 चीज़ें हैं, रैम और हमारे पास बैटरी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत लिमिटेड होती हैं स्मार्टफोन्स के अंदर भी, कि मेमोरी को, रैम को अच्छे तरीके से हम यूज़ करें, ताकि इवन 1 बिट भी हमारे पास अगर मेमोरी एक्स्ट्रा ले रही है जो हमारी एप्लीकेशन जिसके बगैर काम कर सकती है, तो डेवलपर हमें उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। और सेकंड नंबर पे बैटरी है कि कम से कम बैटरी या रिसोर्सेज हमारी एप्लीकेशन यूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखते हैं सर्विसेज क्या है। एप्लीकेशन कंपोनेंट दैट एग्जीक्यूट्स टास्क्स इन द बैकग्राउंड, हमारे पास सेम है जिस तरीके से एक्टिविटी या फ्रैगमेंट या बाकी एंड्रॉइड कंपोनेंट से सेम वे सर्विसेज भी हमारे पास एक एप्लीकेशन कंपोनेंट है जो बैकग्राउंड के ऊपर डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सर्विस का कोई UI नहीं होता, कोई भी सर्विस हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करती। सेम वे जिस तरीके से एक्टिविटी या फ्रैगमेंट का अपना लाइफ साइकिल होता है, सर्विसेज का भी हमारे पास अपना एक सेपरेट लाइफ साइकिल होता है जिसको वो मेंटेन करती हैं। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्विसेज कभी भी कोई भी सर्विस हमारे पास यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, सम रन ऑन द UI थ्रेड, सम ऑन द सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड। कुछ हमारे पास सर्विसेज UI थ्रेड के ऊपर रन होती हैं, कुछ हमारे पास सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर होती हैं। इस वीडियो में नेक्स्ट जब हम डिफरेंट सर्विसेज के टाइप्स को देखेंगे तो इस चीज को वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑल सर्विसेज आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द यूजर इंटरफेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी सर्विसेज हमारे पास, कोई भी सर्विस हमारे पास यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करती, तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी सर्विसेज हमारे पास यूजर इंटरफेस से डिस्कनेक्टेड होती हैं। इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली व्यू ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस नहीं कर सकती या यूज नहीं कर सकती। इसके साथ ही हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी है, डेवलपर डोंट हैव टू वरी अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, क्योंकि हमारी सर्विस UI ना तो उसका UI है, ना ही वो UI को डायरेक्ट एक्सेस करती है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है उसके रिलेटेड हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, ना ही हमें उसको टैकल करना पड़ता है। और एट द एंड ये है कि कम्युनिकेट विद द UI विद ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। तो जब भी हम, चूंकि सर्विस हमारी डायरेक्टली UI को एक्सेस नहीं करती, ऑल्दो बेशक मेन थ्रेड के अंदर भी होगी, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड होती है UI से, तो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती UI से, तो इसके लिए हम ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को यूज़ करते हैं। ऑल्दो हम रिजल्ट रिसीवर को भी यूज़ करते हैं, और प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा भी कि इन दोनों को, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को और रिजल्ट रिसीवर को कैसे यूज़ करना है। लेकिन मोस्ट कॉमनली और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल अप्रोच ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसी को लिखा है। नेक्स्ट अगर हम आए तो हमारे पास सर्विसेज की मेन टाइप्स हैं, 4 मेन सर्विसेज की टाइप्स हैं। अगर लेगेसी एंड डायरेक्ट सर्विसेज की बात की जाए तो हमारे पास 2 हैं, स्टार्टेड सर्विस यहाँ पे है और हमारे पास बाउंड सर्विस है। लेकिन जो अभी रिसेंट चल रही है हमारे पास वो 4 है। पहले नंबर पे स्केड्यूल सर्विस है। तो स्केड्यूल सर्विस हम उस सर्विस को कहते हैं जो बेसिकली हमारे पास जॉब स्केड्यूलर API स्टार्ट करती है। जॉब स्केड्यूलर API क्या है, इसको कैसे यूज करना है डिटेल में बाद में इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्टेड सर्विस है, कोई भी एंड्रॉइड कंपोनेंट इसको स्टार्ट करता है वो हमारे पास स्टार्टेड सर्विस है। बाउंड सर्विस है, अगेन कोई भी एंड्रॉइड कंपोनेंट इसको स्टार्ट करेगा या इसके साथ बाइंड होगा तो हमारे पास बाउंड सर्विस होगी। और एट द एंड इंटेंट सर्विस है, अगेन ये भी हमारे पास इंटेंट सर्विस आप कह सकते हैं स्टार्टेड सर्विस की ही समहाउ ड्राइव्ड फॉर्म है।
या थोड़ी सी ऑप्टिमाइज फॉर्म है, और ये भी अगेन हमारे पास कोई एंड्रॉइड कंपोनेंट जो है वो स्टार्ट करता है। इन सारी के सारी सर्विसेज से सिर्फ एक सर्विस ऐसी है जो बिल्ड इन हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है उस कॉलिंग कंपोनेंट के साथ बैक कम्युनिकेशन करने का या रिजल्ट बैक सेंड करने का, वो हमारे पास सिर्फ एंड्रॉइड बाउंड सर्विस है। ये जो हमारे पास इंटेंट सर्विस है, ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को यूज करती है और उन्हीं को हम यूज करते हैं इन दो के साथ भी। लेकिन जो बिल्ड इन मैकेनिज्म जो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कॉलिंग कंपोनेंट होता है उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए, जब वो टास्क कंप्लीट कर लेती है तो रिजल्ट बैक सेंड करने के लिए, वो हमारे पास बाउंड सर्विस है। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कुछ इनकी पार्शियल डिटेल है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास स्केड्यूल सर्विस। अगर स्केड्यूल सर्विस की बात की जाए तो अगेन जो हमारे पास जॉब स्केड्यूलर एपीआई को सर्विस स्टार्ट करती है तो वो हमारे पास स्केड्यूल सर्विस होती है। अब जॉब स्केड्यूलर एपीआई क्या है, ये बेसिकली हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई गई थी एपीआई लेवल 21 यानी कि एंड्रॉइड 5.0 से। इसका मतलब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। इसका मतलब है कि कैंट बी यूज्ड फॉर बिलो एपीआई 21 डिवाइसेस। तो कोई भी एप्लीकेशन है जो एपीआई लेवल 21 की डिवाइस से बिलो जो है वो रन होगी तो हमारे पास जॉब स्केड्यूलर एपीआई उसके ऊपर यूज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है टू रन और एग्जीक्यूट अ टास्क। इसको हम कोई भी टास्क बैकग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस नॉट एट स्पेसिफिक टाइम। तो ये क्या है कि हम बेसिकली जो जॉब क्रिएट करते हैं जॉब स्केड्यूलर एपीआई के लिए, उसको हम बेसिकली डिफरेंट कंडीशंस देते हैं। उस जब भी वो कंडीशन सिस्टम को पता चलता है कि ये कंडीशन हमारी मैच कर गई है या मीट हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के ऊपर हमारी सर्विस को रन करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे ये है कि हम इसको टाइम स्पेसिफिक नहीं रखते बल्कि कंडीशन स्पेसिफिक होती है। टाइम स्पेसिफिक का क्या मुराद है, इसके लिए हम अगली लाइन को देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ अलार्म मैनेजर। एंड्रॉइड 5.0 से पहले जो है वो जॉब स्केड्यूलर एपीआई नहीं थी, और जो हमारे पास जितनी भी चीजें थी वो अलार्म मैनेजर के थ्रू हम जो है वो एक सर्विसेज को यूज करते थे। और वहां पे हमारे पास स्टार्टेड ये वाली सर्विस और बाउंड सर्विस तो हमारे पास थी, लेकिन हम अलार्म मैनेजर को भी यूज करते थे सर्विस को मैनेज करने के लिए। लेकिन अलार्म मैनेजर क्या करता था, एज इट वाज टाइम स्पेसिफिक नॉट कंडीशन स्पेसिफिक। तो अलार्म मैनेजर को हम बेसिकली कोई टाइम देते थे कि 2 घंटे के लिए या 2 घंटे के बाद या 5 o'clock पे या 9 o'clock पे हमारी ये सर्विस एग्जीक्यूट हो, तो अलार्म मैनेजर उसको एग्जीक्यूट करता था। अब सपोज करें हमने किसी सर्वर से डेटा डाउनलोड करना है, तो हम अलार्म मैनेजर को ये नहीं बता सकते कि जब हमारी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तो फिर एग्जीक्यूट करो। हम इसको ये बताते थे कि हर 2 घंटे के बाद हमारी ये वाली सर्विस या ये वाला जो डेटा है वो सर्विस से अपडेट्स को डाउनलोड करो। तो अब अलार्म पॉसिबल है 2 घंटे बाद जब हमारी अलार्म मैनेजर हमारी सर्विस को एग्जीक्यूट करता है, उस वक्त हमारी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है, तो सर्विस एग्जीक्यूट होगी, एरर आएगा, जिस तरीके से भी हम उसको हैंडल करेंगे और वो बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमारी सर्विस। तो इस वजह से अलार्म मैनेजर टाइम स्पेसिफिक थी, कंडीशन स्पेसिफिक नहीं थी, और इसको रिप्लेस किया गया स्केड्यूलर एपीआई के थ्रू, जॉब स्केड्यूलर एपीआई के थ्रू, जो कि बेसिकली हमारे पास सर्टेन कंडीशंस के बेस के ऊपर काम करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, सिंक डेटा ओवर द सर्वर ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। तो जब हम सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे सिर्फ उसी वक्त हमारी जो डेटा होगा वो सर्वर के साथ सिंक होगा। तो ये हम डिफरेंट कंडीशंस दे रहे हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कब इस सर्विस को रन करना पॉसिबल है। जब हम इस सर्विस को रन करें, सिस्टम इमीडिएटली रन करे, पॉसिबल है सिस्टम इमीडिएटली रन ना करे, 5-10 सेकंड बाद या 5-10 मिनट बाद, जब उसको वो देखे कि अब ये परफेक्ट टाइम है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कंडीशंस भी मीट हो रही हैं, तो वो उसको रन करेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, स्टार्ट डाउनलोडिंग द फाइल व्हेन ओनली व्हेन डिवाइस प्लग्ड इन। तो फॉर एग्जांपल हमको लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं, एक ही कोई फाइल है जो बहुत बड़ी है 2-4 GB की, तो हम उसको उस वक्त डाउनलोड कर सकते हैं। कंडीशन दे सकते हैं कि जब भी हमारी डिवाइस प्लग्ड इन होगी तो इसको रन कर दिया जाए। तो ये था हमारे पास स्केड्यूलर एपीआई या जॉब स्केड्यूलर एपीआई को हम किस तरीके से यूज करते हैं स्केड्यूल सर्विसेज के लिए। तो डिटेल में स्केड्यूल सर्विसेज को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो कवर करेंगे, इस वक्त भी यहाँ पे इंडिविजुअल इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टार्टेड सर्विस। स्टार्टेड सर्विस जो हमारे पास लेगेसी टिपिकल एंड्रॉइड सर्विस है। एंड्रॉइड कंपोनेंट कोई भी जो है वो इसको स्टार्ट कर सकता है। कौन कौन से एंड्रॉइड कंपोनेंट इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी स्टार्ट कर सकती है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर कर सकता है, कंटेंट प्रोवाइडर और सर्विस। बेसिकली 4 जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एंड्रॉइड के, वो चारों के चारों इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास स्टार्ट सर्विस का मेथड है, इसलिए इसको हम स्टार्टेड सर्विस कहते हैं। आपने देखा व्हेन स्टार्टेड कैन रन इन द बैकग्राउंड इनडेफिनिटली। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्टेड सर्विस जो हमारी होती है, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कंपोनेंट जो इसको स्टार्ट करता है, वो अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो ये फिर भी चलती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन व्हेन द कंपोनेंट दैट स्टार्टेड इज आल्सो डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल हमारी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट हमारी सर्विस को स्टार्ट करते हैं। अब अगर एक्टिविटी या फ्रैगमेंट या पूरी की पूरी एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्ग गॉन, काफी टाइम से वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है, मेमोरी से रिमूव हो चुकी है, फिर भी हमारी स्टार्टेड सर्विस बैकग्राउंड के ऊपर इनडेफिनेटली रन होती रहेगी अगर हम इसको एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करते या शट डाउन नहीं करते। नेक्स्ट आप देख सकते हैं परफॉर्म्स अ सिंगल ऑपरेशन। ये कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन जो वो परफॉर्म करती है। बाय डिफॉल्ट नॉट रिटर्न एनीथिंग बैक टू द कॉलर। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्टार्टेड सर्विस होती है, इसके अंदर बिल्ड इन कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि ये हमारे पास जो कॉलर कंपोनेंट होता है उसको कोई भी डाटा रिटर्न करे। इसके लिए हम यूज करते हैं रिजल्ट रिसीवर को
ब्रॉडकास्ट रिसीवर को या बाउंड सर्विस को। अब बाउंड सर्विस जो हमारे पास होती है, इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी देखेंगे, हम बाउंड सर्विस को भी यूज कर सकते हैं स्टार्टेड सर्विस से डेटा रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट लाइन के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन शुड कॉल स्टॉप सेल्फ और स्टॉप सर्विस आफ्टर द टास्क इज फिनिश्ड। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉलिंग कंपोनेंट होता है अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है तो फिर भी हमारी जो स्टार्टेड सर्विस होती है ये इनडेफिनेटली बैकग्राउंड के ऊपर रन होती रहेगी, अनलेस कि आप दो मेथड्स जो हैं वो कॉल नहीं करते, स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सर्विस। अब स्टॉप सेल्फ विद इन द सर्विस हम कॉल करते हैं तो सर्विस को शट डाउन करता है, और स्टॉप सर्विस हमारे पास आउटसाइड द सर्विस हम कॉल करते हैं तो सर्विस को स्टॉप करता है। अगर हम ये दोनों कॉल नहीं करते तो हमारे पास ये सर्विस होगी ऑल द टाइम इनडेफिनेटली, कुछ कर रही है या नहीं कर रही, बैकग्राउंड के ऊपर रन होती रहेगी और अगेन बैटरी लेगी हमारी और हमारी मेमोरी लेगी। अब यहाँ पे आपको बताऊं कि जब मैंने एंड्रॉइड सर्विस सीखी थी, जो मैंने इनिशियली इसको सीखा था, तो जो पहली सर्विस मैंने अब फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन की थी उसने विद इन 2 आवर्स मेरी जो फिजिकल डिवाइस की बैटरी थी वो 90% से 10% पे आ गई थी, और बैकग्राउंड के ऊपर क्या था, मेरी सर्विस सिर्फ रन हो रही है, कर कुछ भी नहीं रही, इनडेफिनेटली रिसोर्सेज इसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हमें खुद जो है वो स्टॉप करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड सर्विस। बाउंड सर्विस की बात की जाए तो बाउंड सर्विस भी हमारे पास स्टार्टेड सर्विस ही है। इंपॉर्टेंट चीज है, बाउंड सर्विस भी स्टार्टेड सर्विस ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान सर्वाइव कर जाती है। अगर हम स्टार्टेड सर्विस की बात करें तो ये है कि जो कंपोनेंट इसको स्टार्ट करता है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये फिर भी बैकग्राउंड के ऊपर रन होती रहेगी। लेकिन बाउंड सर्विस क्या होती है, होती तो स्टार्टेड सर्विस ही है। ये कुछ कॉल बैक मेथड्स इंप्लीमेंट करने के ऊपर डिसाइड होता है कि ये बाउंड सर्विस या स्टार्टेड है, ये तो हर इंप्लीमेंटेशन है, नेक्स्ट एक दो वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाउंड सर्विस भी स्टार्टेड सर्विस ही है, लेकिन ये डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान या कॉन्फ़िगरेशन के दरमियान सर्वाइव करती है। कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं आप कह सकते, एक्टिविटीज ही कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एक्टिविटी इसके साथ बाउंड की गई है तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी न्यू आएगी वो भी इसी सर्विस के साथ बाउंड हो सकती है। स्टार्टेड सर्विस के केस में अगर एक कंपोनेंट इसको स्टार्ट करता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो अगेन इसके साथ इसको स्टार्ट नहीं कर सकता या इसके साथ कहने के अटैच नहीं हो सकता। कोई न्यू एक्टिविटी आके वो एक्टिविटी आके कोई न्यू इंस्टेंस ऑफ स्टार्टेड सर्विस स्टार्ट करेगी, लेकिन उसी एग्जिस्टिंग सर्विस के साथ अटैच नहीं होगी। लेकिन बाउंड सर्विस के केस में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टेड बाय एंड्रॉइड कंपोनेंट, अगेन ये भी एंड्रॉइड कंपोनेंट जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो एक्टिविटी, कंटेंट प्रोवाइडर और सर्विसेज हैं। और जिस तरीके से हमारे पास पहली दो एक्टिविटीज में रिसीवर था, हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर इसको स्टार्ट नहीं कर सकता, और इसके लिए हम बाइंड सर्विस को यूज करते हैं। exist as long as there is at least one component bound to it। डिफरेंट एंड्रॉइड कंपोनेंट्स इसके साथ बाइंड हो सकते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स इसके साथ बाइंड हो सकते हैं। जब तक मिनिमम एक कंपोनेंट इसके साथ बाइंड रहेगा तो ये हमारे पास लाइव रहेगी। और जैसे ही आपने देखा व्हेन ऑल कॉलिंग कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रॉयड द सर्विस इज डिस्ट्रॉयड। तो जितने भी कंपोनेंट्स जो इसको कॉल करते हैं या इसके साथ बाइंड होते हैं, जैसे ही वो सारे के सारे अनबाइंड होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, जब वो डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑटोमेटिकली अनबाइंड हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये सर्विस भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद कॉलिंग कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंटिन्यूसली हमारे पास जो कॉलिंग कंपोनेंट होता है उसके दरमियान उसके साथ इंटरेक्शन करती रहती है। तो इसका मतलब है कि हम डेटा अगेन बैक टू द कॉलिंग कंपोनेंट एंड फ्रॉम कॉलिंग कंपोनेंट टू सर्विस विद इन द कॉलिंग कंपोनेंट सर्विस कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं एट द एंड अगेन बाय डिफॉल्ट इट हैज मैकेनिज्म टू रिटर्न रिजल्ट बैक टू द कॉलर। और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मैकेनिज्म है कि हम जो है वो डेटा को रिटर्न कर सकते हैं, रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हैं अपनी कॉलिंग कंपोनेंट को। और इसी के साथ ही हमारे पास लास्ट सर्विस है इंटेंट सर्विस। इंटेंट सर्विस बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टेड सर्विस की ही सम हाउ ड्राइव्ड फॉर्म है। तो अगेन ये भी कोई भी एंड्रॉइड कंपोनेंट इसको जो है वो स्टार्ट करता है, ये एंड्रॉइड कंपोनेंट जिसको स्टार्ट कर सकते हैं, अगेन वो भी एक्टिविटी है, प्रोवाइडर है, कंटेंट प्रोवाइडर और सर्विस है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके लिए भी हम स्टार्ट सर्विस को ही यूज करते हैं। आपने देखा यूज टू अकम्प्लिश अ सिंगल लॉन्ग रनिंग टास्क, ये बैकग्राउंड के ऊपर कोई एक लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। रन ऑन इट सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड, ये सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन होती है। पीछे वाली जो दो सर्विसेज स्टार्टेड बाउंड सर्विस स्केड्यूल सर्विस को हम निकाल देंगे इसमें से, ये इसके ऊपर नहीं आती। तो ये दो हमारे पास मेन थ्रेड के ऊपर रन होती है और जो इंटेंट सर्विस है वो बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन होती है। और इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रॉयड व्हेन द टास्क फिनिशेस, जो भी हम इसको टास्क देते हैं और टास्क इन द फॉर्म ऑफ इंटेंट हम इसको देते हैं तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और एट द एंड हमारे पास ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द यूआई। अब चूंकि इंटेंट सर्विस भी बिल्ड है हमारे में, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करते कि हम कॉलिंग कंपोनेंट या यूआई के साथ या एक्टिविटी फ्रैगमेंट के साथ कम्युनिकेशन करें, यूआई के साथ कम्युनिकेट करें। तो ये इसके लिए भी हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर या रिजल्ट रिसीवर को यूज करते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास जो चार मेन टाइप्स थी सर्विसेज के वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप आए एंड्रॉइड 8.0 यानी कि एंड्रॉइड ओरियो के साथ ही काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड लिमिटेशन हमारे पास आ गई हैं।
लेकिन स्टार्टेड या बाउंड सर्विस के साथ एक जो प्रॉब्लम थी हमारे पास वो ये थी कि ये बैकग्राउंड के ऊपर विदाउट डूइंग एनीथिंग इनडेफिनेट टाइम के लिए सिस्टम के अंदर बैठ जाती थी रैम के अंदर, और हमारी बैटरी ड्रेन करती थी या रैम को ऑक्यूपाई करती थी। और इस चीज़ को बेसिकली आप रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इसको सॉल्व किया गया यूजिंग स्केड्यूल्ड एपीआई। और इस चीज़ के लिए आप जो रिकमेंडेड तरीका और जिस चीज़ को इनकरेज किया जाता है एज अ डेवलपर वो है कि हम जॉब स्केड्यूलर एपीआई को यूज़ करें, ना कि हमारे पास बाउंड सर्विस को हम यूज़ करें या स्टार्टेड सर्विस को यूज़ करें। लेकिन स्टिल हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि जिनके ऊपर हमें स्टार्टेड या बाउंड सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगेन मैंने ये सिर्फ आप लोगों को नो हो देने के लिए बताया कि लेटेस्ट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लेकिन अगेन पहले हम सारी चीज़ों को देखेंगे एपीआई लेवल 25 यानी कि 8.0 एंड्रॉइड ओरियो से पहले वाली जितनी भी डिवाइसेज हैं उनके ऊपर। फिर देखेंगे एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के साथ हमारे पास कौन सी लिमिटेशंस आ जाती हैं, बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन की लिमिटेशंस हैं वो क्यों हैं, उनके साथ किस तरीके से हमने टैकल करना। और अगर हम यही सारी चीज़ें 8.0 या उससे लेटेस्ट डिवाइसेज या एपीआई के ऊपर अचीव करना चाहिए तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। बट अगेन जो टेक्निक बेसिकली हमारे पास जो है स्टार्टेड या बाउंड सर्विस की जब हम इंप्लीमेंट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको भी अब डिस्करेज किया गया और इनकरेज किया जाता है कि आप जॉब स्केड्यूलर एपीआई को यूज़ करें। बट इसके साथ ही मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। होप्स आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि जब हम एंड्रॉइड के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे पास कौन से इश्यूज आते हैं थ्रेड्स के साथ। फिर हमने देखा हमारे पास सर्विसेज क्या हैं, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और उनको हम हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं उनकी, और डायरेक्ट टाइप की इंडिविजुअल हमने डिटेल देखी। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे स्टार्टेड सर्विस से, फिर हम देखेंगे बाउंड सर्विस, फिर इंटेंट सर्विस और जॉब स्केड्यूलर एपीआई के ऊपर जाएंगे। उसके बाद हम एंड्रॉइड 8.0 के रिलेटेड जो काम है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की फीडबैक की बेस के ऊपर ही मैं न्यू जो वीडियोज़ हैं वो प्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हमने कवर किया हुआ एंड्रॉइड का भी कुछ लेटेस्ट जो एंड्रॉइड की चीज़ें लाइक हमारे पास आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हैं वो सारे आएंगे। मेरे डिटेल में बाद करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।